फेस्टिव सीज़न शुरू हो चुका है, कल है शिवरात्रि और फिर ये महीना जो है होली के त्योहार का भी है, तो यहाँ पर बहुत सारे काम स्टार्ट हो चुके हैं और अगर आपकी हेल्थ ठीक ना हो तो बहुत सी चीज़ें आपको अच्छी ही नहीं लगती हैं। तभी तो कहते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आपको सब कुछ अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा है तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। हरे कृष्णा, जय श्री राधे, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है प्रतिभा और मेरे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप सबको मैंने बहुत इंतज़ार करवाया, मेरा व्लॉग आज लगभग 1 हफ़्ते बाद आया है। इसका कारण ये है कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और मैंने आपको शॉर्ट वीडियोज़ के थ्रू दिखाया भी था कि मैं कितनी बीमार हूँ। शुक्र है कि मेरे हस्बैंड थोड़े सपोर्टिव हैं और उन्होंने छुट्टी लेकर मेरी काफ़ी हेल्प की और मैंने आज ये सारे कपड़े कल रात में धो के रूम में ही फैला दिए थे। बारिश भी हो रही थी लेकिन आज धूप अच्छी निकली है। लेकिन बीमारी की वजह से घर में बहुत सारे गंदे कपड़े हो गए थे और मैं थोड़ा बहुत काम कर रही थी लेकिन जो बहुत हेवी वर्क थे जैसे कि पोछा लगाना, कपड़े धोना और खाना बनाने में रोटी पराठा जैसी चीज़ें बनाना ये मैं नहीं कर पा रही थी और सबसे बड़ी चीज़ कि मैं अपनी बच्ची को नहीं सँभाल पा रही थी, जबकि मेरी बच्ची भी बीमार थी। तो आज मैंने ये सारा काम धीरे-धीरे निपटाया। इसका कारण ये है कि कल है शिवरात्रि और मेरी हेल्थ में थोड़ा-सा सुधार आ गया है, तो मैंने सोचा आज मैं आपके साथ व्लॉग शेयर करूँ, क्योंकि इतने दिन तक व्लॉग शेयर ना करना भी आप लोगों से दूरी हो जाएगी, फिर आप लोग मुझे मिस करोगे। आप लोग का इतना प्यार और सपोर्ट मिलता है ना, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और वीडियोज़ बनाने के लिए। तो मैं कैसे आप सबको निराश कर सकती थी। फिलहाल अपने ठाकुर जी का भोग और जो इत्र सेवा वगैरह होती थी, वो तो मैं जैसे-तैसे कर लेती थी। मगर देखिए मेरे प्रभु का श्रृंगार एकादशी को हुआ था। वैसे तो एकादशी आज भी है, कल भी है, आज भी बहुत लोग रख रहे हैं 7 तारीख को। लेकिन कल एकादशी में मैंने अपने प्रभु का श्रृंगार किया था और बीमारी की वजह से मैं अपने ठाकुर जी का रोज़ स्नान और श्रृंगार नहीं कर पा रही थी। बीच-बीच में मैं आपके साथ शेयर कर रही थी शॉर्ट वीडियो में। तो मेरे हस्बैंड अभी लड्डू गोपाल और राधा रानी को स्नान श्रृंगार नहीं कर पाते हैं। होता है कुछ आदमी कुछ चीज़ें नहीं कर पाते हैं, कुछ कर पाते हैं। अब जैसे मेरे हस्बैंड ने बीमारी में मेरी बच्ची का और मेरा बहुत ध्यान रखा जो मैक्सिमम हस्बैंड नहीं कर पाते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि फ़िलहाल में मुझे जैसे भी वो मिले हैं बेहतरीन मिले हैं। और अब मैं यहाँ थोड़ी देर भोग सेवा करने के बाद अपने प्रभु की थोड़ी देर यहाँ बैठ के चाय की चुस्कियाँ लूँगी, उसके बाद मुझे और भी काम है। मैंने चीज़ें कुछ शिफ्ट की हैं इधर-उधर। मेरे चेहरे से आप देख सकते हैं कि स्वेलिंग है, तो मेरी तबीयत कितनी ख़राब थी और मेरी बच्ची भी बीमार थी, ऐसा नहीं कि वो नहीं बीमार थी। एक टाइम तो मेरी हेल्थ इतनी गिर गई थी कि मैं अपनी बच्ची को अपने हस्बैंड के सहारे छोड़कर दूसरे रूम में पूरे दिन दवाई खा के सोने चली गई और फिर मेरी बच्ची पूरे दिन मेरे बिना परेशान रही। देन आई रियलाइज़्ड कि बच्चे को माँ के अलावा कोई नहीं सँभाल सकता, इसलिए अपने बच्चे के लिए स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी होता है। आपने देखा होगा इस रूम में मैं ज़मीन में गद्दा डाल के लेटी थी क्योंकि मेरी फैमिली में सभी लोग बीमार थे। बट क्योंकि अब कल शिवरात्रि है और होली भी करीब आ रही है, साफ़-सफ़ाई भी बहुत ज़रूरी है, तो मैं ज़्यादा दिन अब डिले नहीं कर सकती। वो कहते हैं ना कि हम लोगों में नौकरी करना, त्योहार मनाना, शादी अटेंड करना, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं, चाहे आप कितने भी बीमार क्यों ना हो। और अगर आप घर के पूरी ड्यूटी अच्छे से निभा रहे हो, तब तो आप ऐसे समझिए कि आपको रेस्ट करने के लिए 1 दिन भी नहीं मिलेगा। लेकिन मैं इस बार इतना जब बीमार हुई, तो शुक्र है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। नॉर्मली बीमारी में भी हम लेडीज़ काम करती रहती हैं। हम लेडीज़ क्या जेंट्स भी करते रहते हैं। मेरे हस्बैंड देखिए बीमार रहे, वो रेगुलर ऑफ़िस गए, बीच में उन्होंने 2 दिन छुट्टी ली भी तो मेरे लिए ली। तो ये मैंने सारे क्लोथ्स अच्छे से रात में धो के सुखा दिए थे क्योंकि बुखार की वज़ह से सब अ, गंदे लग रहे थे। ये देखिए ये मेरे हस्बैंड का नाम है, ये मूंछ के साथ मैंने ही रुमाल रुमाल पे काढ़ा है। बिल्कुल सिलाई मशीन जैसा लग रहा है ना? इस तरह की कढ़ाई करना मुश्किल नहीं होता है, लेकिन लोग सोचते हैं ये मशीनरी कढ़ाई है, लेकिन नहीं ये मैंने ही की है क्योंकि वो कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो अगर आप प्रैक्टिस करते हो किसी चीज़ में तो आप उस चीज़ को ईज़िली कर सकते हो। तो मेरे हस्बैंड वो हैंकी हमेशा सँभाल कर रखते हैं। ये स्पीकर साफ़ कर रही हूँ, मेरी बच्ची को पता नहीं क्यों वाइब्रेशन पे स्पीकर होता है ना तो खेलने को उसको बड़ा अच्छा लगता है। अब आज मैं सफाई कर ही रही हूँ,
तो मैंने डिसाइड किया कि जो वूलन क्लोथ्स हैं जो अभी तक बाहर थे और मैं बीमार थी, नहीं रख पाई थी, तो वूलन क्लोथ्स को मैं सबको रख दूँगी। और मेरी गुड़िया देखिए बराबर एकटक मुझे देखती रहती है। अगर मैं इसके सामने से हट जाऊँ तो ये रोना चालू कर देती है। लड्डू गोपाल के जो कपड़े थे उसमें जो समर्स के कपड़े थे वो मैंने सेपरेट नहीं किए थे, अलमारी से निकाल के सीधे ड्रॉअर में रख दिए थे। लेकिन अब मुझे सारे वूलन हटाने हैं। अभी फ़िलहाल थोड़ी बहुत ठंडक है, मैं बीमार हूँ तो मैंने स्वेटर पहना है, आप देख सकते हैं। मेरी बच्ची भी स्वेटर पहने है, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अभी भी थोड़े बहुत स्वेटर पहनेंगे। लेकिन ये जो कपड़े लड्डू गोपाल के रखे थे, सब धोने को रखे थे, मैंने इतने दिनों से धोए नहीं थे। तो ये हल्का सा शैम्पू डाल के मैं इसमें सारे कपड़े एज़ इट इज़ डाल देती हूँ। कपड़ों को लड्डू गोपाल के कपड़े अगर आप चाहते हैं ना कि बहुत दिनों तक खराब ना हो, मतलब कई सालों तक चलें, क्योंकि आप यकीन नहीं करेंगे मेरे पास लड्डू गोपाल के कुछ कपड़े 4-4 साल पुराने हैं। तो ये कपड़े ऐसे बने रहते हैं क्योंकि मैं जब टब में ऐसे पानी घोलती हूँ शैम्पू के साथ, तो कपड़ों को एज़ इट इज़ सीधा-सीधा इसमें डुबो के 1 घंटे के लिए रख देती हूँ। क्योंकि लड्डू गोपाल के कपड़े मैं डेली बदल देती हूँ। वैसे इस बार बीमारी में ऐसा हुआ कि मैं नहीं बदल पाई 3-4 दिन, लेकिन डेली बदलने के कारण जो है कपड़े उनके गंदे नहीं होते हैं। तो शैम्पू में थोड़ी देर के लिए ऐसे डिप करके रख देती हूँ, तो ये कपड़े अपने आप साफ़ हो जाते हैं। ये सारे कपड़े अब 1 घंटे के लिए पड़े रहेंगे। वूलन कपड़े तो मैं वॉशिंग मशीन में भी धो देती हूँ, तो वो मैं बाद में धोऊँगी। यहाँ पे मेरी बच्ची देखिए सो गई है, तो इसको मैं सुला देती हूँ। आपको पता है बच्चे तो बिल्कुल भी रज़ाई या कंबल ओढ़ते नहीं हैं, ये तो आप सभी जानते होंगे अगर आपने बच्चे पाले हैं। लेकिन मैं क्या बताऊँ, मेरी बिटिया तो ऐसी है कि अगर सो जाएगी, अगर इसको मैं उठा दूँगी तो ये जाग जाएगी। तो थोड़ी देर मैं यहाँ हरे कृष्ण का एक स्लो म्यूज़िक लगाकर अब अपना दूसरा काम करने जा रही हूँ। मैंने ऑलमोस्ट साफ-सफाई का काम पूरा कर लिया है। मैं बहुत ज़्यादा लोड नहीं ले रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। अगर मैं बहुत ज़्यादा लोड लूँगी तो फिर मैं अपनी बच्ची को नहीं सँभाल पाऊँगी, और मेरे हस्बैंड आज ऑफ़िस गए हैं तो उनके बिना मुझे फिर दिक्कत हो जाएगी। तो मैं जितने भी वूलन क्लॉथ्स हैं लड्डू गोपाल के वो सब हटा रही हूँ, और हमने अभी अपने हस्बैंड के और मेरे ऑलरेडी सारे कपड़े हटा दिए हैं। ब्लैंकेट भी 1-2 मैंने धो के रख दिए हैं। रज़ाई तो अभी हमारी बाहर ही है क्योंकि हम सब इतने ज़्यादा बीमार पड़ गए थे कि रज़ाई को हमने नहीं रखा था। इतनी सारी बीमारियों के बाद जब घर में इतना सारा काम पेंडिंग रह जाता है, खासकर जब एक छोटा बच्चा हो, तब मुझे हमेशा एक ही बात समझ में आती है कि क्या ज़रूरत है इतना बर्डन लेने की। हमें अपने स्वास्थ्य के बारे में पहले सोचना चाहिए। तो जब-जब मेरी हेल्थ ऐसे गिरती है और मुझे रियलाइज़ होता है कि मेरी बच्ची का मेरे अलावा कोई नहीं रहेगा, या मेरे हस्बैंड जब बहुत परेशान हो जाते हैं ऑफ़िशियल वर्क के, तो मुझे एक ही बात समझ में आती है कि हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर मेरा स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो ज़िंदगी में मैं जैसे भी थोड़ा बहुत सर्वाइव कर लूँगी। ये देखिए ये लड्डू गोपाल की ड्रेस है और ये मैंने तिरंगा बनाई थी, अभी भी रखी हुई है। एक बार मैंने 15 अगस्त पे बनाई थी, तब से रखी हुई है। इसका वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो मैं यही चीज़ आप लोगों को समझाना चाह रही हूँ कि अगर आप लोग चाहते हो कि सभी लोग आपको पसंद करें, सभी लोग आपसे प्रेम करें, तो हाँ, ये सच है कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आई मीन आप थोड़ा-सा भी आर्थिक संकट से गुज़र रहे हो, तो थोड़ी-सी डिसरिस्पेक्ट आपको कहीं न कहीं से मिलेगी। चाहे आप सही क्यों ना हो। तो क्योंकि ये सच्चाई है, आदमी व्यवहार भी उन्हीं से चलाता है जिनके पास पैसे हैं। तो मैं यही सलाह दूँगी कि अगर आप ये चीज़ समझो कि ज़रूरी नहीं है कि हम हर चीज़ हासिल कर सकें, तो बेटर है कि अपने स्वास्थ्य पर सबसे पहले ध्यान दीजिए, क्योंकि वो अगर बिगड़ गया तो कोई साथ नहीं देगा। मैंने सबके लड्डू गोपाल के सारे ड्रेस चेंज कर लिए हैं। सब सेपरेट कर दिए हैं। ये मेरे छोटे लड्डू के कपड़े हैं, ये सबसे ऊपर वाली ड्रॉअर में मैं रख दूँगी। ये ड्रॉअर मैंने अमेज़न से मँगाई थी, बहुत अच्छी होती है। मैं बता दूँ इस ड्रॉअर को इस्तेमाल करते मुझे 3 साल हो गए हैं और अभी तक इसमें कोई डैमेज नहीं आया है। तो आप भी इस ईज़िली इसको ऑर्डर करके यूज़ कर सकते हो। अगर बिल्कुल भी डाउट है कि कहीं ये प्लास्टिक है टूट ना जाए, तो मैं बता दूँ कि ये बिल्कुल नहीं टूटेगा, अगर आपने कायदे से इस्तेमाल किया है तो। और ये मैंने सारे ड्रेस अलग-अलग रख दिए हैं। ये जो कपड़े मैंने निकाले हैं, ये लड्डू गोपाल के फटे हुए कपड़े हैं, तो इनको मैं विसर्जन के लिए ले जाऊँगी। विसर्जन करने के भी कई तरीके मैंने अपने ब्लॉग में शेयर किए हैं, आप चाहो तो लिंक में देख सकते हैं।
अब ऑलमोस्ट 5:30 बज गया है। पूजा का टाइम जब तक होगा तब तक मैं थोड़ी देर अब यहाँ रेस्ट करूँगी और थोड़ा-सा सूप पीऊँगी, क्योंकि इतना काम करने के बाद मुझे थोड़ा-सा वीकनेस फ़ील हो रही है। और वीकनेस अगर ज़्यादा फ़ील होगी तो फिर मेरी हेल्थ फिर से बिगड़ जाएगी, और अभी मैं बिस्तर से उठी हूँ तो एकदम से ये सब चीज़ें आसान नहीं होती। अपने ब्लॉग के एंड में मैं एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, तो आप हमेशा कोई भी चीज़ पाने के लिए कोशिश करते रह सकते हो। लेकिन अगर आप मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो, तो डेफ़िनिटली आपका विज़न क्लियर होगा। आपको पहले से पता होगा कि आपको क्या चाहिए। तो उसके लिए बेटर है कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएँ। तो मेरे ब्लॉग को पूरा देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। ये जो किताब मैं पढ़ रही हूँ, ये एक स्पिरिचुअल बुक है। इसको ईशो उपनिषद कहते हैं। मुझे ये बुक बहुत पसंद है और इस तरह की बुक्स पढ़ना मुझे अच्छा लगता है। तो मैं यही कहूँगी कि अपने आप को मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से फिट रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यही सबसे बड़ी पूँजी है। तो अपना ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।